गाड़ी ने ना आपने ऑडी Q5 या Q3 या Q4 देखी होगी ना, तो उसमें आपको ये चीज़ इसकी उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इंटीरियर बिमर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। BMW X1 X2 का अगर आपने इंटीरियर देखा हो तो ये जो इसमें लाइनिंग आ रही है ना आपको, ये स्ट्रिपिंग वुडन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार सिलेक्शन .pk। मैं मोहम्मद हारून आजम और आप देख रहे हैं कार सिलेक्शन। आज एक नई गाड़ी के साथ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जो आप गाड़ी मेरे साथ देख रही हैं ग्लोरी 580 प्रो 2021 मॉडल है और 2022 की रजिस्टर्ड इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है। हमारे प्लेटफॉर्म पर फॉर सेल होने के लिए आई है, तो हमने कहा आपको इसका एक वॉक राउंड रिव्यू और इसकी जो है वो आपको स्पेक्स के बारे में बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की वीडियो। फ्रंट एंड से ये गाड़ी ना आपको बड़ी जाइंट से लुक देती है। बेसिकली ये गाड़ी जो है वो 7 सीटर है और इस सेगमेंट की इस प्राइस रेंज में आपको 7 सीटर गाड़ी आजकल के दौर में अपनी फैमिली के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब आप 7 सीटर गाड़ियों की बात करें तो आपके माइंड में सबसे पहले फॉर्चूनर आता है, तो आप 1.5-2 करोड़ पर जाके बैठ जाते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। फैमिली कार है, कंप्लीट एक फुल फ्लैज फैमिली कार है जो आपको 7 सीट्स के साथ फुल मज़ा करा देती है। इस सेगमेंट की और गाड़ियों की बात करूँ तो BRV आती है और शान X7 की वो आती है। तो एक उसमें फ्यूचर सेंस मॉडल है और एक दूसरा मॉडल है, जो उसमें दूसरा मॉडल है वो 7 सीटर है और फ्यूचर सेंस 5 सीटर है। तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट की टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, जिसके अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव सिंगल टर्बो के साथ ये गाड़ी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और ग्लोरी 580 प्रो इसका नेम है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रंट में इसकी लाइट्स की बात करूँ तो टेट्रा LED इसके अंदर हेडलैम्प्स हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो आपको सिग्नल मिलता है इसका, वो आपको वो देख रहे हैं आपके ऑडी स्टाइल में आपको इसके सिग्नल बार मिलती है कम्प्लीटली। और फ्रंट पर एक ना आपको पियानो ब्लैक के साथ फिनिशिंग में क्रोम कलर की इसकी आपको ग्रिल मिल रही है, जो कि एक बड़ी जाइंट सी ग्रिल है। और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में बम्पर लिप मिलता है और उसके अलावा इस साइड पर आपको क्रोम फिनिशिंग में इसकी जो है ना वो एक बार मिल रही है और यहाँ पर इसके फॉग लैंप्स हैं। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो 18 इंच का व्हील साइज़ है इसमें। टायर साइज़ की आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 235/50 R18 का इसमें जो व्हील साइज़ है, जो कि स्मोक एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स हैं इसके अंदर। ये वाली चीज़ जो है वो इसकी एक SUV क्रॉस ओवर को प्रोडिक्ट करती है। लाइक आप क्रॉस ओवर या SUV देखें तो उसमें ये चीज़ जब आप ब्लैक देखते हैं ना तो आपको फील आती है कि आप कोई SUV टाइप गाड़ी जो है वो चला रहे हैं या देख रहे हैं। साइड में आपको जिसका साइड मिरर मिलता है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर मिलता है और उसके अलावा यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा का व्यू भी मिल रहा है आपको, ठीक है। और रूफ रेल्स भी आपको जो है वो एक SUV की प्रोडिक्शन दे देती हैं कि SUV है। यहाँ पर क्रोम की स्ट्रिपिंग हुई हुई है डोर्स के आउटलाइंस पे और क्रोम के हैंडल्स के साथ पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं। जैसे आप पार्किंग सेंसर प्रेस करेंगे अपनी गाड़ी में जाने के लिए तो इसके जो है वो साइड मिरर्स जो है वो रिट्रैक्ट हो जाएंगे और आप जब इसको बंद करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे। तो ये इसका पार्किंग सेंसर प्रेस करने पे गाड़ी पे 3 करेक्टर लाइंस हैं इसके, जो एक ये वाली और एक ये तीनों इसको एरोडायनामिकली जो इसकी एयर के प्रेशर को एरोडायनामिकली बनाती हैं। और उसके अलावा आपको नीचे भी जो है मैट ब्लैक प्लास्टिक में इसकी जो है पैनल बार्स मिल जाती हैं, जैसे फुटबोर्ड्स कहते हैं आपको, वो प्रॉपर गाड़ी के सराउंडिंग्स में आपको मिल रही हैं। वैसे जो गाड़ियाँ होती हैं उनका फ्यूल कैप लेफ्ट साइड पर आता है, लेकिन इस गाड़ी का फ्यूल कैप आपको राइट साइड पर मिलता है। और अगर बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको छत पर एक शार्क फिन एंटीना मिल रहा है और यहाँ पर आपको जो है वो एक मिल रहा है इसका बैक स्पॉइलर, जिसमें हाई माउंट लैंप भी मौजूद है और उसके अलावा जो है वो DFS के ग्लोरी मेंशन है और यहाँ पर इसका एक लोगो 580 प्रो लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ना इस गाड़ी की कुछ चीज़ें मुझे इस गाड़ी में ना ऐसे लगा कि यार ये कॉपी की हुई है गाड़ी ने ना। आपने ऑडी Q5 या Q3 या Q4 देखी होगी ना, तो उसमें आपको ये चीज़ इसकी उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर मैं आपको इसका जो है वो ट्रंक ओपन करके दिखा दूँ तो यहाँ पर ना आपको थोड़ी सी जो है वो स्पेस भी मिल रही है। इवन 7 सीट्स खुलने के बावजूद आप यहाँ पर अपना कुछ बैग शैग रख सकते हैं। इस साइड पर आप कैमरे में दिखाएं इनको एक 12 वॉट का जो है वो सॉकेट है और प्लस एक अदद लाइट भी है, जो कि क्रॉस ओवर में होना ज़रूरी भी है। ऑटो ट्रंक के साथ ये गाड़ी है, इसको मैं प्रेस कर दूंगा तो ऑटो बंद हो जाएगी। इस सेगमेंट की और इस प्राइस की गाड़ियों में ऑटो ट्रंक नहीं दिया गया। हालांकि स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव या टूसॉन फ्रंट व्हील ड्राइव इन गाड़ियों से महंगी गाड़ियाँ, लेकिन उनमें ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आता है, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट में नहीं आता। और उसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूं तो इस प्राइस में आजकल कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे इस गाड़ी की जो अराउंड इनवाइस है वो कुछ 69 के राउंड अबाउट है और नंबर शंबर डाल के गाड़ी आपको 72-73 में कॉस्ट करती है। लेकिन रीसेल इस गाड़ी की स्लो है, लेकिन आप बिलीव करें कि जितने पैसों में हम ये गाड़ी दे रहे हैं इतने पैसों में आपको
करोला ग्रैंडी भी नहीं मिलती। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है 51 लाख रुपीज़ है। और आप देखेंगे 55 लाख रुपए में अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे करोला ग्रैंडी 18-19 मॉडल मिलेगी आपको। स्पोर्टेज का तो आप सोच भी नहीं सकते, फ्रंट व्हील का या ऑल व्हील का मतलब इतनी प्राइस में नहीं आएगा। और उसके अलावा आपको अल्टस शल्टस मिलेंगी अगर आप नई गाड़ियों में जाना चाहें। तो आए आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी जो है इसकी बैक प्रोफाइल वो ऑडी से काफ़ी इंस्पायर है, इसी तरह इसका इंटीरियर बिमर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। BMW X1 X2 का अगर आपने इंटीरियर देखा हो तो ये जो इसमें लाइनिंग आ रही है ना आपको, ये स्ट्रिपिंग वुडन की, या आपको प्रॉपरली BMW की कॉपी कैट कार लगेगी अंदर से ना, लाइक वो वाली क्रॉस ओवर लुक देती है आपको। गियर नोब से आपको आइडिया हो रहा होगा कि यार इन्होंने थोड़ा सा वो BM स्टाइल का गियर बनाया है। इस नोब से आपको आइडिया हो रहा होगा जो इसकी LED कंट्रोल करती है। यहाँ से इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ है। उसके अलावा गाड़ी में स्नो मोड भी मौजूद है। स्नो में ये क्रॉस व्हील्स में चलती है क्योंकि 1.5 सिंगल टर्बो गाड़ी है, तो इसमें क्रॉस व्हील्स के अंदर आपका एक व्हील जो है ना आपका मूव करता है स्नो के अंदर। फ्रंट का कोई ना कोई एक व्हील बंद हो जाएगा और स्नो में एक्टिव हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूं तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। इस साइड पर आपको क्रूज मिल रहा है, इस साइड पर एप्पल कारप्ले मिल रहा है और DFS के ग्लोरी का यहाँ पर आपको एक लोगो राइट हुआ हुआ है। और उसके अलावा लेदर स्टीयरिंग है इसका जो कि डबल टोन में आ रहा है। इस साइड पर आपको डॉटेड लेदर मिल रहा है और इस साइड पर आपको प्लेन लेदर मिल रहा है, जिससे आपकी स्टीयरिंग की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्लस्टर मीटर आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी का, कैमरा दें ज़रा मुझे। क्लस्टर मीटर पर फोकस करूँ तो आपको इस साइड पर RPM वाली नीडल्स मिल रही हैं और राइट साइड पर आपको जो स्पीडोमीटर मिल रहा है जो मैक्सिमम 240 किलोमीटर पर आवर तक है। लेकिन इस गाड़ी की अगर टॉप स्पीड की बात करूं तो वो तकरीबन कोई अराउंड 190-195 तक है। इस साइड पर क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है और नीचे आपको जो है वो इसका मल्टीमीडिया की वो बार मिल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन है, 360 डिग्री का व्यू है, पुश स्टार्ट बटन है और ऑटोमेटिक गियर है। यहाँ पर आपको इसकी LCD की कंट्रोल बार मिल रही है तकरीबन कोई 9 इंच की। इस तरह अगर मैं मूव कर बात करूं 9 इंचेस का इसका तकरीबन मुझे साइज़ लग रहा है। और इस साइड पे तकरीबन कोई बात करूं तो 3-3.5 इंच का यहाँ पर है। इस साइड पर आपको ग्लव बॉक्स के लिए कंपार्टमेंट मिल जाता है। और अगर छत पे ऊपर साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसके वैनिटी मिरर्स जो है वो मिल रहे हैं और वैनिटी मिरर के साथ आपको एक लाइट भी मिल रही है। अच्छा, अभी इसके अंदर आपको एक और चीज़ भी दिखा देते हैं। गाड़ी में लग्जरी फीचर, इंटरटेनिंग फीचर के तौर पर अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिल जाता है पैनोरामिक रूफ, जो कि कंप्लीट आपकी गाड़ी की लुक को बड़ा एंटरटेनिंग और मज़े का बना देता है। लाइक आपने अपना पैनोरामिक रूफ ओपन करके आप अपनी गाड़ी की इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, जो कि फुल फ्लैज बड़ा पैन रूफ है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक शेड होल्डर भी मिल रहा है। कैमरे में ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है इस गाड़ी में, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। लाइट की ऑप्शन है यहाँ पर, लाइट एडजस्टमेंट की। और उसके अलावा ऑटो ट्रंक का एक बटन मिल रहा है आपको। लेग स्पेस और हेड स्पेस बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। अभी मैं आपको इस गाड़ी की ना बैक सीट्स की स्पेस दिखा देता हूँ, जो कि अक्सर कस्टमर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि बैक सीट की स्पेसिंग भी हम देखना चाह रहे हैं। तो ये वाली जो सीट है इसकी मैंने इसको आगे कर लिया। अभी इसकी सीट को यहाँ से मजीद आगे कर लेते हैं और आपको इसकी बैक सीट की स्पेसिंग भी दिखा देते हैं। इस साइड से दिखाएं जरा कैमरे में। और यहाँ पर आपको ना मतलब ये सीट अभी पीछे है और मेरे जो घुटने हैं वो नहीं लग रहे। अगर आप किड्स वगैरह आपके पास हैं तो वो इजीली पीछे बैठ सकते हैं। इस साइड पर भी आपको ग्लास होल्डर की स्पेस मिल रही है दोनों साइड्स पर। और बैक साइड पर एसी का तो नहीं है लेकिन एसी की वेंट वहाँ पर आपको मिल जाती है। इस साइड पर आपको एसी की वेंट मिल जाती है। और उसके अलावा बैक साइड पर कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह तो नहीं है, चार्जिंग पोर्ट कोई नहीं है बैक साइड पर, लेकिन स्पेसिंग ठीक है। और गाड़ी से बाहर आना भी इजी है। अगर ये साइड आप ऊपर कर देते हैं तो ये वाली सीट अगर आप नीचे कर देते हैं तो गाड़ी से बाहर आना भी इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर मैं इस गाड़ी की एवरेज की और इंजन की बात करूं तो आपको पता है कि टर्बो इंजन लोकल जो है वो एवरेज कम देता है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और लोकल इसकी एवरेज कोई अराउंड 6 to 7 किलोमीटर पर लीटर की है और लॉन्ग पर ही आपको अराउंड 11-12 की एवरेज ऑन 100-115 किलोमीटर पर लीटर पर दे जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।